वीडियो में देखेंगे कि क्लास 12 यानी 12 का पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विज्ञान का देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई है यानी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो ये जल विवाद है। आपको आंसर हम बोल देंगे और इसका पीडीएफ जो है प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से आप जाकर ले सकते हैं। हम आंसर आपको बताते जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो ये है जल विवाद। भारत और बांग्लादेश कब अलग हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 में हुआ था। ऐसे पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे जो पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत जन संघ की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और इसी को आज नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो ये शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का प्रतीक था। 1955 में वर्षा संधि का कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो ये पश्चिमी जर्मनी सदस्य नहीं था। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो ये आते हैं साम्यवादी देश। शंघाई सहयोग संगठन कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 8 देश शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो ये ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। किस देश ने नाटो ने अपनी अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने नाटो का विरोध किया था। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति थे। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसी घटना को जाना जाता था, 2001 में हुआ था। निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। किस देश ने सुरक्षा परिषद का सर्वाधिक बार निषेधाधिकार प्रस्ताव पेश किया है? तो रूस ने। इसी को अपने वीटो के नाम से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वीटो किसने प्रस्तुत किया है? तो रूस ने। भारत परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? तो अभी बताए हैं 1971 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के थे? तो ये दक्षिण कोरिया के थे। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन 1885 में काठमांडू में हुआ था। 1985। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। दक्षेस का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। और इसी का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो यह सुरक्षा परिषद करती है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो रूस ने, अभी बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसमें आपको यूनिसेफ जो है नहीं है, बाकी सब है। सुरक्षा परिषद है, महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस उद्देश्य का स्थान दिया गया है? तो ये सामूहिक सुरक्षा को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान का निशस्त्रीकरण का आयोग कब बना? तो 1952 में बना था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये स्टॉक
होम में हुआ था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों को अंधाधुंध कटाई को रोकना था। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था क्योटो, जापान की राजधानी में। जापान नहीं, कनाडा में क्योटो है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है, क्योटो शहर है। भूमंडलीकरण किस विचार से जुड़ा है? तो उदारवाद से जुड़ा है। भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये नरसिम्हा राव ने की थी। फिलिस्तीन मुद्दा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। भूमंडलीकरण की शुरुआती माना जाता है तो 1990 के दशक में माना जाता है। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो ये वास्को डी गामा ने लगाया था। भारत को पता वास्को डी गामा ने लगाया था, कोलंबस ने अमेरिका को पता लगाया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद ने की थी। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो विधान परिषद का 6 वर्ष और विधानसभा का कहे तो 5 वर्ष। तो इसमें पूछा है विधान परिषद, आंसर हो जाएगा बी यानी 6 साल। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण का स्वतंत्रता का बल देता है? बल का अधिकार देता है तो ये होता है नैतिक। भारतीय संसद का उच्च सदन द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है राज्यसभा, और निम्न सदन के नाम से जाना जाता है लोकसभा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है, और विधानसभा की संख्या है 243, लोकसभा के 40, राज्यसभा का 16। बिहार में भारतीय न्यायालय के शीर्ष न्यायालय का कौन है? तो शीर्ष न्यायालय बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो ये ग्राम पंचायत से। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्वशासन से जुड़ा है? तो ये 74वां है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। किस आंदोलन का आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग हुई थी? तो विशाल आंध्र आंदोलन के तहत मांग हुई थी। संविधान की प्रस्ताव में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया था? तो ये एकता हेतु रखा गया था। संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची का विषय कानून बनाने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 249 के तहत देता है। संविधान की प्रक्रिया के अनुसार आपातकाल कब घोषित हुआ था? तो अनुच्छेद 352 में घोषित हुआ था। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। लोक लेखा समिति में होते हैं तो 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके हैं? केंद्र के पास। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो ये निवास के आधार पर। भारत में संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में। नगर निगम की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता है तो ये कम से कम 3 लाख होनी चाहिए। संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य का जोड़ा गया था? तो 1976 में। भारतीय राजनीतिक दलों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समस्याओं के बारे में कब संकल्प लिया है? तो 1955 में आबादी अधिवेशन में। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। भारत के वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इसमें 6 हैं। भारत के राष्ट्रीय दल अभी मान्यता मिली हुई है। 26 जनवरी को मनाया जाता था तो ये गणतंत्र दिवस। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो 27 मई 1960 को हुआ था। भारत विभाजन का एकता का शत्रु किसने कहा था? तो सरदार पटेल ने कहा था। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324 करता है। 1930 में गांधी जी किस आंदोलन के उद्घाटन किए थे? तो ये किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। भारतीय संविधान किसे कहते हैं? तो ये देशीय अधिनियम को भारतीय संविधान कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट
ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 2015 में हुआ था। किसने भारत के आर्थिक नीति को अपनाया था? तो ये निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, इन सभी में निजी आर्थिक नीति अपनाया गया था। पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का स्थान कब दिया गया था? तो ये पंचवर्षीय योजना में कब दिया गया था? तो 5वीं योजना के तहत। कब? 1974 से 1979 में। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? परमाणु अप्रसार संधि। भारत को किस संस्था का पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त हुआ है? एशियाई क्षेत्रीय मंच। 1971 में ग्रैंड अलायंस में कौन शामिल थे? सभी। भारतीय जनसंघ, संयुक्त समाजवादी दल, कांग्रेस, ये सभी सम्बन्धित थे। नेहरू के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बने थे लाल बहादुर शास्त्री। बिहार चुनाव 2025 में किस दल को सबसे अधिक सीट मिली है? तो ये भाजपा को मिली है। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसे निर्णायक भूमिका निभाई है? तो ये पार्टी अध्यक्ष कामराज ने निभाई थी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल सीटें मिली थी तो 352 मिली थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. हमू ने की थी। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, यह पाकिस्तान का है। नाथूराम गोडसे किस देश से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है गांधी हत्या से। जनता सरकार के इसे लोकसभा में वंचित किया था तो इंदिरा गांधी को। 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। पंचायत में महिलाओं का आरक्षण किस संशोधन में मिला था? 73वां। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 में। ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो ये आंध्र प्रदेश से। चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की है? तो ये आंध्र प्रदेश से। भारत का 29वां राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। क्षेत्रीय दल का उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो कांग्रेस का नेतृत्व का पतन। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? तो वीपी सिंह ने किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो शाहजानंद सरस्वती ने की थी। 1989 के किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? तो ये वीपी सिंह ने किया था। इस तरह आपने दोस्तों 100 क्वेश्चन देख लिया। इस तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मात्र 15 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन देख लिया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो में जो कमी लगेगा वो कमेंट बॉक्स में अपना सुधार जरूर दीजिएगा। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और फिर इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।